हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भैंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, भैंस से संबंधित जितने भी फैक्ट है उन पर पूरा डिस्कशन करेंगे अपन। दोस्तों, वीडियो शानदार है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहना। बात करने वाले हैं अपने भैंस की ट्रिक के बारे में। ये आपकी भैंस है, अगर देखा नहीं है कभी आपने भैंस को तो देख लीजिए मेरे साथियों। ट्रिक है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाली है। एक दो बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक आपको रोज़ को देखने को मिलेगी। क्लास के एंड में नंबर दूंगा साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है मेरे साथियों यहाँ पे अपनी कि मुन्ना बजा सुर में। क्या है ट्रिक? ट्रिक है अपनी मुन्ना बजा सुर में। मुन्ना है जो बोलता है, तो मुन्ना किस सुर में बोलता है? तो मुन्ना बजा सुर में। भैंस की ट्रिक को आपको याद रखना है तो सीधा याद रखना है मेरे साथियों। अगर ये शब्द आपको याद ना आ रहे हैं तो ये ऐसा याद रखना। भैंस को मान लो कि एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्या है, वो बच्चा है। भैंस बोलती है तो क्या बजती है, मतलब ढोल की तरह वो बोलती है तो बजती है, उसके अंदर से सुर निकलता है बाहर। तो ये भैंस यहाँ पे है, भैंस को आप मुन्ना मान लो कि मुन्ना बजा सुर में। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो अगर आपको सीधा याद ना आ रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुन्ना बजा सुर में। तो मैं से आपका यहाँ पे हो गया मेरे साथियों मूरा नस्ल, न से नागपुरी, ब से बदावरी, याद रखना बदावरी से आपका बदावरी होगा। जा से जाफराबादी, सू से सूरती, रह से रथ, और मैं से क्या हो गया मेरे दोस्तों महसाना। एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथियों, एक बार दोबारा सभी साथी जो मेरे साथ पढ़ेंगे। ट्रिक है हमारी भैंस की कि मुन्ना बजा सुर में, मैं से मूरा, न से नागपुरी, ब से बदावरी, बदावरी से बदावरी, जा से जाफराबादी, सू से सूरती, रह से रथ, में से महसाना। दोस्तों, बहुत ही इजी नॉर्मल ट्रिक है, सरल सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। इससे आपके एक या दो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मेरे साथियों। रोज़ की हमारी ट्रिक की क्लास होगी, इसमें बहुत ही शानदार और मज़ेदार सेशन हमारा रहने वाला है रोज़ का। एक बार फिर से पढ़ेंगे मुन्ना बजा सुर में। तो मुँह से हो गया आपका मुरा, नया से हो गया आपका नागपुरी, बह से हो गया आपका बदावरी, बदावरी से बदावरी, याद रखना। यहाँ पे ये जा है, जा से आपका जाफराबादी, सू से सूरती, रह से रथ, लास्ट में बचा ये मैं। तो मैं से क्या हो गया मेरे साथियों? मैं से आपका हो गया मैसाना, ठीक है। मुन्ना बजासुर में, याद रखना ये भैंस की नस्लों की ट्रिक है। अब बात करने वाले हैं कि ये भैंस की जो नस्लें हैं इनके बारे में कुछ तथ्य है, उन पर चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, कौन से जिलों में ये नस्ल है वो पाई जाती है। तो कुछ फैक्ट है उन पर चलते हैं सबसे पहले हम। तो मेरे साथियों, भैंस का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो सर जी अपने भैंस का राजस्थान में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान के अंदर तो भैंस का अपना दूसरा स्थान है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है प्रथम स्थान भैंस में, और दूसरा किसका है? अपने राजस्थान का है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पे मिलती है? तो सर्वाधिक भैंस है वो जयपुर में पाई जाती है। और न्यूनतम भैंस कहाँ पे है? जैसलमेर में। याद रखना, भैंस का राजस्थान में तो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, सर्वाधिक भैंस जयपुर में है, न्यूनतम भैंस है जैसलमेर में। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है मेरे दोस्तों? तो आपका भैंस प्रजनन केंद्र होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पे है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए मेरे साथियों। पूछा जा सकता है आपसे कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो भैंस प्रजनन केंद्र होगा मेरे साथियों अपना वल्लभनगर उदयपुर में, न्यूनतम भैंस जैसलमेर में, सर्वाधिक भैंस जयपुर में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी भैंस की जो नस्ल है उस पर चर्चा करते हैं कि उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो सबसे पहले है अपनी मूरा नस्ल। मूरा नस्ल को मेरे साथियों कुंडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूरा नस्ल को कुंडी भी। अब मूरा नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन कौन सा है? तो उत्पत्ति स्थल है अपना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, इन तीनों से क्या इसका उत्पत्ति स्थल है। मूरा नस्ल की जो भैंस है मेरे साथियों, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ से होगा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब बात करें कि मूरा नस्ल है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो जिले आपके ये है मेरे साथियों। पहला जिला अपना जयपुर ग्रामीण, दूसरा है जोधपुर ग्रामीण, तीसरा है फलोदी, चौथा है मेरे दोस्तों कोटा, पांचवां अजमेर। तो मूरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। जिले यानी मूरा नस्ल है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो अपना होगा जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, कोटा, अजमेर। इन जिलों में क्या है? मूरा नस्ल पाई जाती है मेरे साथियों। अब मूरा नस्ल की विशेषता क्या है? तो याद रखना, मूरा नस्ल की विशेषता होती है अपनी कौन सी? मूरा नस्ल का रंग होता है काला। किस रंग की होती है मूरा नस्ल? काले रंग की होती है। मूरा नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, सबसे ज़्यादा दूध देती है मूरा नस्ल। क्या देती है? सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी सर्वाधिक पाली जाती है मूरा नस्ल को, क्योंकि इससे दूध उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। मूरा नस्ल का प्रजनन केंद्र पूछा जाए कहाँ पे है? तो मूरा नस्ल का प्रजनन केंद्र एक तो अपना कुमेर ढींग में, दूसरा डंग झालावाड़ में, ठीक है। मूरा नस्ल विशेषता काले रंग की होती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, प्रजनन केंद्र कुमेर ढींग,
और डंग झालावाड़ के अंदर है। कौन कौन से जिले में पाई जाती है? तो जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, कोटा, अजमेर, उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। ठीक है मेरे साथियों। दूसरी हमारी नस्ल है जो नागपुरी नस्ल है। भैंस की जो नागपुरी नस्ल है तो न से नागपुर, न से नागपुर, इस पे आपको याद रखना है। नागपुरी क्या है नस्ल है भैंस की? तो नागपुर कहाँ पे है? तो आपका नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इसका उत्पत्ति स्थल होगा नागपुरी नस्ल का। नागपुरी नस्ल का ये शब्द है, इसी पे इसका उत्पत्ति स्थल हुआ है। ये याद रखना आप कि न से नागपुरी, न से नागपुर। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन से कहाँ पे पाली जाती है ये जो भैंस है नागपुरी नस्ल? तो ये महाराष्ट्र में। विशेषता क्या है नागपुरी आपकी भैंस की जो नस्ल है? इसकी विशेषता है कि भैंसों में सबसे हल्की भैंस है। तो मेरे साथियों भैंसों में सबसे हल्की भैंस कौन सी है? तो नागपुरी नस्ल की भैंस है जो भैंसों में क्या है सबसे हल्की भैंस मानी जाती है। अगली हमारी नस्ल है बदावरी नस्ल। भैंस की जो बदावरी नस्ल है मेरे दोस्तों, इसकी उत्पत्ति स्थल पूछा है कहाँ पे है? तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो उत्तर प्रदेश है। भैंस की बदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश है। विशेषता होती है इसकी कि तांबे जैसा रंग होता है। बदावरी नस्ल है जो भैंस की, ये उत्तर प्रदेश से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। बदावरी नस्ल की विशेषता होती है कि तांबे जैसा रंग होता है। दूध में सबसे ज़्यादा वसा कौन सी भैंस में होती है? तो याद रखना बदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। तो वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो वो आपकी 13% पाई जाती है। ठीक है। घी उत्पादन में यह नस्ल क्या है? उपयोगी है। बदावरी नस्ल उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति स्थल माना जाता है। विशेषता बदावरी नस्ल की तांबे जैसा रंग होता है। बदावरी जो अपनी भैंस की नस्ल है तो ये क्या करती है? सबसे ज़्यादा दूध देती है। दूध तो वैसे मुर्रा देती है सबसे ज़्यादा, परंतु इसमें क्या है दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है बदावरी नस्ल की, जो होती है आपकी 13%। घी उत्पादन में यह नस्ल क्या है? बदावरी नस्ल आपकी उपयोगी मानी जाती है मेरे साथियों। अब है हमारी अगली नस्ल सूरती नस्ल। सूरती सह से कहाँ पे है? सूरत। सूरती नस्ल, इस शब्द पे आपको याद रखना है कि सूरती नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? शह से आपका सूरती हो गया। शह से सूरत। सूरत कहाँ पे पड़ता है? तो आपका गुजरात में, तो इसका उत्पत्ति स्थल आपका गुजरात में हो गया। सूरती नस्ल है वो कौन कौन से जिलों में पाली जाती है, यानी कहाँ कहाँ पे है? तो याद रखना सूरती नस्ल है अपना, जो अपनी सूरती नस्ल है भैंस की है अपनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं। इनमें क्या होता है मेरे साथियों? पाई जाती है यानी पाली जाती है। फिर से देखेंगे कि सूरती नस्ल का उद्गम उत्पत्ति स्थल है जो गुजरात से। जिले कौन कौन से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाली जाती है सूरती नस्ल। सूरती नस्ल भैंस की जो दूध में अपनी वसा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है आपकी 7.5%। ठीक है मेरे साथियों। अगली हमारी नस्ल है मेहसाना नस्ल। मेहसाना नस्ल शह से सूरत अपने याद रखा था उसको। सूरती नस्ल, सूरती शब्द है जो भैंस का, उसी जगह पर उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो उसके साथ मेहसाना नस्ल को ले लीजिए कि मेहसाना नस्ल और सूरती नस्ल दोनों का क्या है मेरे साथियों? उत्पत्ति स्थल है वो एक ही है। तो मेहसाना नस्ल का उत्पत्ति स्थल आपका गुजरात में है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो मेहसाना नस्ल कहाँ पे पाली जाती है? आपके जिले होंगे उदयपुर, जालौर, सांचौर, 3 जिलों में। मेहसाना जो नस्ल है मेरे साथियों ये 3 जिलों में पाली जाती है। कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, जालौर और सांचौर। मेहसाना भैंस किसका मिश्रण है? तो ये मूरा व सूरती भैंस का मिश्रण है। मैं से मेहसाना, मैं से क्या हो गया आपका? मूरा। ठीक है। मैं से मेहसाना, मैं से मूरा और सूरती नस्ल का क्या है? ये मिश्रण है। इसका रंग कैसा होता है मेहसाना नस्ल का? तो याद रखना इसका रंग क्या होता है? काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि ये मूरा नस्ल की क्या है मेरे साथियों? मिश्रण माना जाता है। तो मूरा अपने काले रंग की होती है, तो इसका रंग क्या है? काला है। दूसरा क्या इसका रंग? भूरा है। आपने देखा होगा कि भूरे रंग की जो भैंस होती है वो कौन सी है? तो वो आपकी मेहसाना नस्ल की भैंस होती है। आप गाँव में पशुओं को रखते हो, पालते हो। अब कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है मेरे साथियों, एक दो उस पर चर्चा करते हैं भैंस के बारे में। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको भैंस का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलेगा। क्या है? बुबेलस। बुबेलिस ये क्या है मेरे साथियों? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। भैंस की जन्मस्थली कहाँ से मानी जाती है? तो भैंस का जो जन्म हुआ है वो अपने भारत के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है भैंस का जन्म? भारत के अंदर ही भैंस का क्या हुआ है मेरे साथियों? जन्म हुआ है। ये बात कहना चाहूँगा मेरे साथियों, अगर वाकई में हकीकत में आपको अगर वीडियो अच्छा है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी दी गई है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मेरे साथियों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर मैं देता हूँ, वहाँ पर आपको क्लास के बारे में चर्चा है वो मिलती रहेगी कि किस टाइम पर क्लास होती है, अन्य फैक्ट है वो प्राप्त होंगे आपको वहाँ पर। ठीक है। नंबर है मेरे साथियों क्या? 90 57 00
1547। ये क्या है मेरे साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। इन पे आप मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आप ऐड हो जाना। और साथ में पशु परिचर के बी पार्ट की जितनी भी क्लासें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट जो पॉपुलर क्वेश्चन है, उनकी आपको क्या भेजा जाएगा, उनकी क्लासें भेजी जाएगी। जो 15 या ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15 या 20 मिनट की क्लास होगी। रोज़ क्लास आप 2 दिन, रोज़ एक दिन में अगर आप 2 क्लास देखोगे तो भी 1 महीने के अंदर आप बी पार्ट को अंगुलियों पे रट लोगे। और उन क्वेश्चनों से बाहर से आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छपेगा। 1 या 2 मान लो, या फिर 4 या 5 मान लो, ये क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है मेरे दोस्तों। परंतु हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सारे प्रश्न उसी से आएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, 9057001547 इन पे मैसेज करना है, लिंक मिल जाएगा, ऐड हो जाना। और क्लास को शेयर करके आया करो। एक एक बंदा है जो आके 2 2 बंदों को शेयर किया करो, वो अगले बंदे और को शेयर करेंगे, तब जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा, भला होगा। जो कोचिंगों में जाकर पैसे नहीं दे पाते हैं उनके लिए अपन के चैनल पे फ्री क्लासें लगाई जाती है। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए ट्रिक लाने वाला हूं जो बहुत ही मज़ेदार और शानदार है। अगर ट्रिक आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके बताना मेरे साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।